हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर 4। स्कूल इज़ अ टेम्पल। हमारा स्कूल ही हमारा मंदिर है। स्कूल एक मंदिर है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए उनका आंसर्स करते हैं। डू यू लाइक वेयरिंग क्लीन और डर्टी क्लोथ्स? आपको क्लीन क्लोथ्स पहनना पसंद है कि डर्टी क्लोथ्स? ऑफकोर्स हमें क्लीन क्लोथ्स पहनना पसंद है। डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और अ डर्टी रूम? आपको एक क्लीन रूम या फिर डर्टी रूम में बैठना पसंद है? हमें क्लीन रूम में बैठना पसंद है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ़ यू फाइंड देयर इज सम रबिश लाइक वेस्ट पेपर, रैपर्स ऑफ कैंडीज एट्सेट्रा लाइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू, व्हाट वुड यू डू? अगर आपको आपके आसपास कुछ रबिश यानी कि कुछ कचरा गिरा हुआ आपके फ्लोर पर दिखता है तो आप क्या करते हैं? व्हाट वुड यू डू? आप क्या करते हैं उसका? क्या आप उसको अवॉइड कर देते हैं या फिर उसको डस्टबिन में डालते हैं? ऑफ कोर्स हम डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब पब्लिक प्लेसेस पे हम कोई कचरा वगैरह देखते हैं तो हम अवॉइड करके। तो इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि हमें अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना है। अपने सराउंडिंग को क्लीन रखने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी ही है। अपने स्कूल को, अपने घर को जैसे हमें ही क्लीन रखना है और इसकी जिम्मेदारी हमारी ही है। हमें कचरा नहीं फैलाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और क्लासरूम, क्लासरूम का सीन है। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, बच्चे बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर नोटिसेस सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत। राजू जो कि क्लास का मॉनिटर है नोटिस करता है सम बिट्स ऑफ पेपर, कुछ पेपर के टुकड़े लाइंग ऑन द फ्लोर पर पड़े हुए हैं नियर मंजीत के पास में। लेट्स रीड। राजू क्या बोलता है? मंजीत, हु हैज़ थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास? मंजीत, क्लास में ये बिट्स ऑफ पेपर यानी पेपर के टुकड़े किसने फेंके हैं? मंजीत बोलता है आई डोंट नो राजू, मुझे नहीं मालूम राजू। मे बी सम बॉय हैज़ थ्रोन दीज स्क्रैप्स, शायद किसी बच्चे ने ये कचरा या स्क्रैप्स या ये टुकड़े फेंके हैं पेपर के। राजू बोलता है नो, यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास, जब मैं क्लास के बाहर गया था, यू आर राइटिंग ऑन अ पेपर, तुम एक पेपर पर लिख रहे थे। आई एम श्योर दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर, और मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है कि ये उसी पेपर के कुछ टुकड़े हैं। मंजीत बोलता है आई डिडंट थ्रो दैम हियर, मैंने उन्हें यहाँ पर नहीं फेंका है। आई थ्रू दैम इन द डस्टबिन, मैंने तो उन्हें डस्टबिन में फेंका था। अब राजू थोड़ा लाउडली होकर बोलता है नो नो नो, यू थ्रू दैम हियर, नाउ क्लीन द फ्लोर, नहीं तुमने ही इन्हें यहाँ पर फेंका है, अब फर्श को क्लीन करो। अब मंजीत क्या बोलता है? When I didn't throw these bits of paper, why should I clean them? जब मैंने इन bits of paper को यानी पेपर के टुकड़ों को यहाँ फेंका ही नहीं है तो मैं क्यों क्लीन करूँ? Both start quarreling, मतलब दोनों ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। Just then the class teacher enters, और उसी समय क्लास टीचर आते हैं। टीचर बोलता है Boys, why are you making a noise? बच्चों, आप क्यों शोर कर रहे हैं? बॉयज़ को इंडिकेट करते हुए बोलते हैं कि आप क्यों शोर मचा रहे हैं भाई? मंजीत कहता है सर, राजू इज़ ब्लेमिंग मी, राजू मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दीज पीस ऑफ पेपर हेयर, वो ये कहता है कि मैंने ये पीस ऑफ पेपर यहाँ पर फेंके हैं। ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो, और वो मुझे फर्श को क्लीन करने के लिए भी बोल रहा है। इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरी ड्यूटी नहीं है सर, ये मेरा काम थोड़ी ना है। टीचर कहता है बॉयज़, एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली, सबसे पहले तो शांत हो जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो, आराम से सुनो। टेल मी, इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, हु क्लीन्स इट? चलो मुझे बताओ, अगर आपका शरीर गंदा हो जाता है तो कौन उसको साफ़ करता है? सारे बच्चे बोलते हैं, ऑल मीन्स यहाँ पे सारे बच्चों के बारे में बोला है। सारे बच्चे क्या बोलते हैं? वी डू इट आवरसेल्व्स सर,
हम उसको खुद ही साफ़ करते हैं सर। अब टीचर फिर पूछते हैं, ओके, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, isn't it only your mother's sorry if your room is dirty, is it only your mother's duty to clean it? अगर आपका रूम डर्टी होता है, गंदा होता है, तो क्या ये आपकी सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है उसको क्लीन करना? डोंट यू क्लीन योर रूम? क्या आप अपने रूम को क्लीन नहीं करते हैं? तो राजू बोलता है, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। मैं अपना रूम खुद ही साफ़ करता हूँ। टीचर बोलते हैं, गुड राजू, बहुत बढ़िया राजू। अब नेहा बोलती है, क्या बोलती है नेहा? सर, आई ऑल्सो स्वीप माई रूम। मैं भी अपने कमरे में झाड़ू लगाती हूँ सर। आई फैच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम अ वेल। और मैं अपनी माँ के साथ कुएं से पानी भी लेकर आती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो। और मैं अपनी माँ की किचन में भी मदद करती हूँ। अब बिट्टू बोलता है, सर, आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप। सर, मैं भी अपने पिताजी की शॉप में मदद करता हूँ। टीचर बोलता है, वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम आवरसेल्व्स। हम घर पर खुद ही काम करते हैं। एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स, और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी सहायता करते हैं। देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब और नॉट। वहाँ तो हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि ये जो घर का काम है हमारा जॉब है, ये हमारा काम है या नहीं। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से जब हम घर पर ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है कि नहीं है, हम खुद ही अपना काम करते हैं, हम खुद ही फैमिली मेम्बर्स की मदद करते हैं। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से आवर स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक अ होम। हमारा स्कूल भी तो हमारे घर की तरह ही है। वी लिव हियर टुगेदर, हम यहाँ पर एक साथ रहते हैं। एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, और एक दोस्ताना एटमॉस्फेयर, वातावरण में हम स्टडी भी करते हैं। शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस ऑल्सो? क्या हमें इस स्कूल की सफाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए? इफ़ वी मेक इट डर्टी, अगर हम इसको गंदा करते हैं, हु विल क्लीन इट? तो कौन इसको साफ करेगा? आई थिंक वी शुड डू इट आवरसेल्फ। मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा सोचता हूँ, वी शुड डू इट आवरसेल्फ। हमें इसको खुद ही साफ़ करना चाहिए। यानी अगर हम अपनी क्लास को, अपने स्कूल को गंदा करते हैं तो हमें ही साफ़ करना चाहिए। मंजीत बोलता है, यस सर, आई गॉट इट। हाँ सर, मैं समझ गया। अगर मैंने क्लास को गंदा किया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको साफ़ करूँ। वी विल ऑल मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन। हम सब हमारे क्लासरूम को और स्कूल को साफ रखेंगे। सभी बोलते हैं, द स्कूल इज़ आवर्स, ये स्कूल हमारा है। लेट्स क्लीन इट केयरफुली, चलिए हम इसको सावधानी से साफ करते हैं। माय फ्रेंड, वी वोंट लीव अ बिट, हम एक भी कचरा नहीं छोड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं ये बच्चे। अब सारे बच्चे क्या करते हैं, देखो, दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस। उन सब ने बेंचेस और टेबल को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। देन दे वाइप द डोर्स, फिर उन्होंने जो डोर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनको पोंछना शुरू कर दिया। स्वीप द फ्लोर, और फ्लोर को यानी फर्श को स्वीप यानी झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अब राजू क्या बोलता है, क्योंकि राजू के हाथ में, देखो ये राजू ही है, ये राजू है जिसके हाथ में क्या है, एक ब्रूम है जिससे वो जाले साफ कर रहा है। चलिए देखो जालों को क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। राजू क्या बोलता है, आई विल रिमूव ऑल, मैं सबको साफ कर दूंगा। द कॉबवेब्स ऑन द वॉल, जो दीवार पर ये जो कॉबवेब्स हैं, कॉबवेब मीन्स जो मकड़ी के जाले होते हैं उसको कहा जाता है। तो
कॉबवेब्स ऑन द वॉल आई विल रिमूव ऑल, मतलब मैं सारे मकड़ी के जाले जो दीवार पर लगे हुए हैं वो हटा दूँगा। यूजिंग अ स्टूल, स्टूल को यूज़ करते हुए आई विल क्लीन माई स्कूल, मैं अपने स्कूल को क्लीन करूँगा। अब नेहा क्या बोलती है? आई विल स्वीप द फ्लोर, मैं फर्श पर झाड़ू लगाऊंगी। एंड वाइप द डोर्स, और जो डोर हैं उनको पोंछ दूंगी। यूजिंग अ ब्रूम, झाड़ू का यूज़ करते हुए। आई विल क्लीन माई रूम, मैं अपने रूम को भी क्लीन कर दूंगी। सारे बच्चे मिलके क्या बोलते हैं? वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स, हम जो फ्लावर होते हैं, पौधे होते हैं, उनको उगाएंगे। विद टीचर एंड आंट्स, हमारे टीचर्स के साथ और हमारी आंटियों के साथ। स्कूल इज़ आवर टेम्पल, स्कूल हमारा क्या है? टेम्पल है। नॉलेज इज़ एम्पल, और यहाँ पर नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बहुत ही मोर देन इनफ। एम्पल मीन्स होता है मोर देन इनफ, मोर देन इनफ यहाँ पर नॉलेज है। ये देखिए सारे बच्चे मिलकर सफाई कर रहे हैं और सब खुश होते जा रहे हैं। अब टीचर क्या बोलता है? देखो, यू आर ऑल राइट, आप सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, चलिए हमारे स्कूल को चमकदार बनाते हैं। सफाई हो जाएगी तो चमकदार बन जाएगा। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, अगर हम अपनी जिम्मेदारियाँ समझेंगे, भारत विल बी ब्यूटीफुल, तो हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, हमारा जो हिंदुस्तान है, वो क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल, सुंदर बन जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। चलिए चैप्टर फिनिश। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर्स और जो एक्सरसाइजेज हैं उसको समझेंगे। ओके, बाय। सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप यू लाइक द वीडियो।